काम तो जीवन में एक पूरा ध्यान और फोकस के साथ वो करो। लेकिन आप क्या समझते हो, दौलत तो कई तरीके से आ जाती है, दौलत कई तरीके से आती है, एक्स्ट्रा इनकम। और आप जिस युग में अब आ गए ना, उस युग में तो एक लेडीज गुजरात की साधारण, उसका नाम निशा, वो खाना बनाती थी और मन में ऐसा विचार आया, बच्चों ने बोला माँ खाना बहुत अच्छा बनाती हो, पड़ोस की आंटी को भी सिखा दो। पड़ोस की आंटी को सिखा, पड़ोस की आंटी के घर में खुशहाली आ गई, निशा जी का दिमाग हिल गया। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, लोगों को इस पे मोबाइल पे सिखाती हूँ। निशा जी ने सिखाना चालू किया, नॉर्मल टूटी फूटी रसोई से दिखाना चालू किया। आज दुनिया उसे निशा मधुलिका कहती है और दिन की इनकम लाख रुपया है, यूट्यूब अमेरिका से जो मिलती है। जब आपकी तालियों में कुरकुराहट हो जाता है तो मैं समझ जाता हूँ टेंशन में बज रही है। टेंशन में बजने वाली तालियां अलग ही मैं पता चल जाता है मेरे को, क्योंकि दिल खुश के तो तब बजती है जब आपके बारे में बात हो। और ये निशा जी कमागी, मैं कहीं कौन कमाया। ये वो तालियां हैं जिसमें क्या दर्द भी होता है कि यार अब चल बजा तो ले यार। आप और हम उस युग में आ गए जहां दुनिया में धन ही धन बरस रहा है, लेने वाला चाहिए। और इस आदमी ने मेरा जीवन बदला, क्योंकि इस आदमी ने वो सिद्धांत बता दिया, अतिरिक्त आय के स्रोत बनाए। तब उन्होंने मुझे क्या बोला, वो बोलते हैं आपके पास दुनिया में जो भी है उसको लिख लो, जो भी है वो लिखो। अच्छा, महीना 2 महीना लग जाएगा पता करने में अपने पास क्या क्या है, क्योंकि आज तक तो बाहर देखा, दूसरों के घरों में झांका, दूसरों की तरफ देखा। तो भारत का डीएनए मास्टर है दूसरों की तरफ देखने में, तभी तो बिग बॉस अपने हिट है। अपने बिग बॉस पता है क्यों हिट है, क्योंकि उसमें दूसरों के घरों में देखने का मौका मिलता है। तो दूसरों के यहां झांकने की प्रैक्टिस इतनी हो गई कि खुद की तरफ झांकना ही भूल गए। खुद की तरफ झांक जाए तब तो इंसान भगवान ही बन जाता है, खुद की तरफ ही तो नहीं झांकता। इसने मुझे, रिचर्ड टेम्पलर ने घूस घूस के बोला तेरी तरफ झांक झांक झांक। मैं जब पढ़ रहा होता हूं तो मैं ये नहीं पढ़ रहा होता कि मैं आपको जाके सिखाऊंगा, मैं मेरे जीवन को बदलने के लिए पढ़ रहा होता हूं पहले। और मैं मेरे जीवन को अगर बदल नहीं पाता तो मेरी बात कभी इफेक्टिव नहीं होती, प्रभावी नहीं होती। जो खुद गुड़ खाना नहीं छोड़े और दूसरों को बोले गुड़ खाना छोड़े, उससे कभी मानेंगे नहीं लोग। मैं पहले अपने ऊपर प्रैक्टिस करता हूं, फिर आप लोगों तक बात मिलाता हूं। मैंने लिखा और उसने लिख के बताया, जिसके पास इनमें से कुछ भी है वो एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है। जिसके पास मकान है, आपके पास मकान है, महान भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके पास मकान है, उससे पैसा कमाया जा सकता है। ये तो है भाग्य से मिलने वाली सूचना। कमाना कैसे है, पुरुषार्थ जगह, पुरुषार्थ जगह। यहां तक तो ला सकते हैं लेकिन किसी का ही मुंह में नहीं दे सकते। अब पुरुषार्थ जगह, जमीन किसी के पास हो तो वो महाभाग्यशाली है, चाहे 100 गज 200 गज जमीन हो। अगर आप इस भारत की किसी राज्य की राजधानी में रह रहे हो और आसपास रह रहे हो, आपकी जमीन से आप पैसा नहीं कमा रहे हो, तो बच्चे बोलेंगे बापू तूने तो अमृत से पांव धो लिया। क्योंकि ये पैसा दे सकती है, लेकिन दिमाग आपको लगाना है। ये पैसा दे सकती है, आपके पास कोई भी गाड़ी हो, ये लाइबिलिटी है, ये पैसा दे सकती है। जिस दिन मैंने रिचर्ड टेम्पलर को सुना, 3 घंटे सुना मैंने, क्योंकि अंग्रेजी में थी। आप अंग्रेजी में मेरे को जानते हो कितना मास्टर हूं मैं, तो हर बार उसको स्लो कर करके वो बोलते भी ऐसे ही है, ओ धीरे 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 पल्ले पड़ी हो। उस दिन 2 मन हुए मेरे, अरे यार मर्सिडीज बेंज, ओ माय गॉड, ये तो लाइबिलिटी है यार, लाइबिलिटी है यार। 50 लाख रुपए पे 2 रुपए सैकड़ा ब्याज, 1 लाख रुपया होता है यार। लेकिन दुनिया में लकी लोग उनको कहते हैं जो पहले डिसीजन लेते हैं और फिर उस डिसीजन को सही साबित करते हैं। मैंने सिखाया आपको भी, पहले डिसीजन लेते हैं और फिर अगर डिसीजन गलत भी हो जाए तो ताकत लगा के उसको सही करते हैं। तो मेरे अंतरात्मा से आए, मैंने मकान से पैसा चालू कर दिया, मैंने जमीनों से पैसा चालू कर दिया, मेरी गाड़ी का दिमाग अटक गया मेरे सुई पे, अरे यार क्या करूं। ये मतलब जब सोचते हैं तो ब्रह्मांड को फ्रीक्वेंसी जाती है। एक दिन में गुवाहाटी से लैंड किया दिल्ली और रात की फ्लाइट नहीं थी, वहां से मैंने उबर करके रवाना हुआ जयपुर के लिए। और रात को 12 बजे मेरे को लेके आए एक सरदार जी 3 घंटे बोलते रहे जयपुर तक, मैं सुनता रहा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा नॉलेज दिया, उन्होंने धर्म के बारे में बताया, सरदारों के बारे में जो बातें मिथक है वो बताई। रात को 12 बजे वाले मैटर को सही करके बताया, क्यों मैटर था वो, एक एक चीज को सही क्लियर किया कि भ्रांतियां कितनी हैं लोगों के। उन्होंने केश रखने का कारण बताया, कटार रखने का कारण बताया। 3 घंटे मुझे ज्ञान मिला। लेकिन जब आप कुछ करते हो ना, प्रयास और मेहनत, तो प्रकृति आपको लास्ट में देती है। तो मुझे बोलते हैं सर दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं, 1 घंटा ही बचा, मेरी सुन ली, कुछ अपने बारे में बताओ। अब मैं कुकड़ी होके आया था, उसको क्या पता कौन बैठा है पीछे। मैं कहा गाड़ी रोक, मैं आगे आता हूँ। आगे आया, फिर उसने पूछा, पहले वो अपनी बता चुका था हमारे पास इतनी गाड़ियां ऊबर में ये हो। फिर उसने पूछा तो गाड़ी, मैंने कहा है 2-4 छोटी छोटी गाड़ियां हैं। कौन सी है? स्विफ्ट है, डिजायर है,
अच्छा, फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज में है? हाँ, तो फिर आप फ्लाइट से क्यों आए? जयपुर से तो आ ही सकते थे। मैंने कहा मैं गुवाहाटी से आ रहा हूँ। लेकिन तू कह सही रहा है भैया, मैं 25 दिन घूम रहा हूँ और 1 करोड़ की गाड़ियां घर पे सजा के खड़ी कर रखी है मैंने। अब मेरा अगले 5 मिनट में भाग्य बदलने वाला था, क्योंकि वो मुझे वो ओपिनियन सलाह देने वाला था जो मैंने ब्रह्मांड को फ्रीक्वेंसी भेजी। उन्होंने बोला सर आपकी गाड़ियाँ फ्री रहती है। मैंने कहा हाँ फ्री रहती है। तो मैंने कहा टेस्ट सिम चलाऊँ? मेरे तो प्राइवेट नंबर है। नहीं सर, जहाँ चाह है वहाँ राह मिलती है। वो मुझे क्या कहे, सर भारत में जो अच्छे घरों में शादियाँ होती है ना, वहाँ पे प्राइवेट गाड़ी लेते हैं, कभी भी टैक्सी नंबर नहीं लेते हैं, ताकि लड़के वालों पे अच्छा इंप्रेशन जाए। अच्छा ओके, आगे बताओ कि सर हमारे दिल्ली की रेटें बता देता हूँ मैं आपको। मर्सिडीज, BMW, ऑडी और जैगवार की 2 घंटे की रेट है 35,000 रुपीज। दूल्हे को लाएगी और लेके जाएगी। दिमाग की बत्ती जला गया। वो क्या बोल रहा था उसके आगे मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन मुझे ये याद आया, मेरे भारत के वो लोग जिनको बेचारों को मर्सिडीज कभी शादी में नहीं मिल सकती, मैं उनके लिए मर्सिडीज बेंज शादी में दूंगा। मैंने तो अपॉर्चुनिटी देखी, मेरे भारत के गबलों, अपॉर्चुनिटी देखी। भारत के कौन जो 10-15 हजार रुपए का बजट रखते हैं, मैंने देखा मर्सिडीज की इमेज खराब हो जाएगी 21 से नीचे में। मैंने अनाउंसमेंट किया मर्सिडीज रेडी है। 21,000 रुपए की 5 बुकिंग राजेश जी मेरे खाते में पैसा आ चुका है। 4-4 घंटे जाने है, 1 लाख दे दिया है। मेरा वादा है 2 साल में 50 पेटी करके रखूंगा। नक्ते बन जाओ दौलत में, बेशरम बन जाओ दौलत में। क्या समझ रखा आपने? इससे कुछ नहीं होने वाला रबड़ की नाक करने से। दौलत के बारे में जब भी चर्चा हो, बेशरम बन जाओ रे। दूध दे रही थी घर पे, 25 दिन में फ्लाइट मेरी घर पे दूध दे रही थी। 7 अप्रैल लग जाएगी, 18-17 अप्रैल लग जाएगी, 6 मई लग जाएगी। जा रही भी 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और वो पागल हो रहे हैं। 21,000 में मर्सिडीज, 21,000 में मर्सिडीज, पागल हो रहे। अरे ओह माय गॉड। दौलत के चुंबक बनोगे ना तो मिट्टी भी पैसा देगी, और दौलत के चुंबक नहीं बने ना, दौलत के चुंबक नहीं बने और दौलत के चुंबक बने तो छप्पर फाड़ के देगी, और चुंबक नहीं बने तो फर्श भी उखाड़ के ले लेगी। ये समझ लेना, प्रकृति का नियम है। जो सामान है उससे घट। ये तो फॉर्च्यूनर ब्लैक रह गई, नहीं तो माय गॉड 50 बुकिंग हम कैंसिल कर चुके हैं। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, मैंने पूरा सुना है। मैंने उसको 16 घंटे की क्लास रिचर्ड टेम्पलर की पूरी लेके आया हूं। पूरी सुनो यार, 6 बजे तक का टाइम है आपके आज, फिर भी सुनो। 9 साल का रमेश पिताजी छोड़ के चले गए और पीछे नाई की दुकान छोड़ के गए। माँ घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। जब कमी पड़ गई तो रमेश ने अपनी दुकान को किराए पे दिया। डेली के 6 रुपए उसको लीज पे उसने दिया। अंतरात्मा रो रही थी रमेश की, 9 साल की उम्र में पिताजी छोड़ के चले गए। माँ झाड़ू पोछा करती है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो जब आता ना क्या करूं, तो ब्रह्मांड को फ्रीक्वेंसी भेज दी, प्रकृति रास्ते सुझाती है। उसने फिर खुद ने काम, मैं ये सलून खुद चलाऊंगा। उसने खुद ने काम करना चालू किया। 3 साल तक कठोर मेहनत करके थोड़ा सा रुपया बना लिया। तो जिनके घरों में काम करती थी ना, उन्होंने कहा बेटा तू एक काम कर, मारुति की ओमनी गाड़ी ले ले। उसको इंटेल कंपनी है ना जो चिप बनाती है, इंटेल, इसमें किराए पे लगवा दूंगा। उसने 3 साल की खून पसीने की कमाई से कार ले ली, और मारुति की ओमनी लेने के बाद उसने उसको किराए पे चलाया, और शुरुआत हो गई रमेश टूर्स एंड ट्रेवल्स की। आज 9 साल का लड़का जो रमेश था ना, उसके पास 256 BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, फॉर्च्यूनर, 256 गाड़ियां हैं। अभी तक कोई बात पतेगी? अब बता रहा हूं, रमेश आज भी अपने खास ग्राहकों की कटिंग खुद ही करता है। 256 BMW, ऑडी, डेटा परफेक्ट है। उनमें से गाड़ियां भारी भारी, आज भी वो तो मजे कटिंग में लेता है, क्योंकि वो सब पैसिव इनकम है। वो अकेला थोड़ी 256 चलाता है। एक घटना, हेलो चिक, एक घटना जीवन बदल देती है, लेकिन तब जब आप दौलत के बारे में परिभाषा अपनी सही करोगे। आपका पहला बटन गलत बंद हो जाए ना शर्ट का, तो ऊपर कुतुब मीनार है, पहला प्रॉब्लम आ गई ना, गड़बड़। आग पे बर्तन रख के पानी चढ़ा दिया और ऊपर से हवा कर रहे हो, ठंडा हो जा। कितने साल में होगा? हमारा दोहरा बर्ताव ही हमें दौलत से दूर रखता है। दोहरा बर्ताव नहीं, दौलत के बारे में सीधी बात करो, क्रिस्टल क्लियर बात।